रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल को जो है वो उड़ा कर रख दिया और टोटली आउट क्लास कर दिया, तहस नहस कर दिया दिल्ली कैपिटल की बैटिंग लाइनअप को दो बंदों ने, जिसमें जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार ने जो है वो उनको टोटली फारिग कर दिया और सिर्फ 74 रन के ऊपर आउट हो चुकी है। ये उनका थर्ड एवर लोवेस्ट स्कोर है इन आईपीएल हिस्ट्री। दिल्ली कैपिटल अपने होम ग्राउंड के ऊपर जो है वो रेत की दीवार साबित हुई अगेंस्ट रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। मतलब वो मैच में जो है वो कुछ डिस्कशन करने के लिए इन्होंने जो है छोड़ा ही नहीं, क्योंकि तो आज जो है वो आरसीबी फर्स्ट बॉलिंग ली कप्तान रजत पाटीदार ने, और उसके बाद तो फिर भुवनेश्वर कुमार ने और जो क्या बोलते हैं उसको जोश हेजलवुड ने इन लोगों के साथ किया है। इनको ना दिल्ली कैपिटल वालों को यकीन आ रहा था, ना उनके फैंस को यकीन आ रहा था कि ये हमारे साथ जो है वो भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड जो है वो कर क्या रहे हैं। अब सर आप ये चेक करो कि सात के नहीं बल्कि 8 रन के ऊपर रॉयल जो दिल्ली कैपिटल थे उनके 6 विकेटें गिरी थी 3.5 ओवर। उसके बाद तो डेविड मिलर और अभिषेक पॉल को ये लोग दुआएं दे कि उन्होंने स्कोर को ले गए, मतलब 8 for 6 से लेकर 43 तक जो वो स्कोर को ले गए। उसके बाद जो 62 के ऊपर 8 विकेट गिरी, 79 पे ऊपर 9 और 75 रन के ऊपर 10 विकेट उनकी गिरी। लेकिन शुरू में जो है वो जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार ने जो इनके साथ किया पूरा पावर प्ले ऑन द ट्रॉट इनसे करवाया रजत पाटीदार कप्तान ने। 3 ओवर में 5 रन देकर 3 विकेट और जोश हेजलवुड से पावर प्ले के बाद भी उनको 3 गेंदें करवाने का मौका मिला, जिनको 12 रन उनने काये 4 विकेट उन्हें पर हासिल की। लेकिन आप जो है ना जरा ऊपर से देखिए जो हाल क्या है इनका। आज पातुम निसांगा की जगह सोहेल पराका को लाया गया था, जिनको दूसरी गेंद के ऊपर बोल्ड कर दिया और बड़ी शानदार अनप्लेबल डिलीवरी हमारी भुवनेश्वर कुमार ने उनको, और उन बेचारे को जो है समझ नहीं, उनका आज आईपीएल का डेब्यू था और स्विंग द किंग भुवनेश्वर कुमार के सामने वो खेल रहे थे, तो उनको बेचारे को समझ नहीं आई ये डिलीवरी कहाँ से जो है पढ़कर आई और बड़ी शानदार डिलीवरी थी। उसके बाद जो है वो दूसरे ओवर में जोश हेजलवुड आया दूसरी तरफ से, उसने पहली गेंद के ऊपर जो है वो बाउंसर मारी और जितेश शर्मा ने एक आसान सा कैच जो है वो पकड़ लिया कि एल राहुल का, जिसने पिछले मैच में रिकॉर्ड 152 रन बनाए। उसके बाद वेरी नेक्स्ट डिलीवरी के ऊपर उनने समीर रिजवी को आउट किया। किधर गया समीर रिजवी, उसको भी जितेश शर्मा के हाथों जो है वो कोट एंड बॉल करवाया, बड़ी जो है वो शानदार ऑफ स्टंप पर गेंद उन्होंने बाहर करवाई थी और उनको उनका एज लगा और जितेश शर्मा ने आसान कैच पकड़ लिया। उसके बाद जो है वो तीसरी ओवर जो है वो इनिंग्स की तीसरी ओवर मतलब भुवनेश्वर कुमार की दूसरी ओवर करवाने के लिए जब आया तो पहली गेंद के ऊपर उन्होंने ट्रिस्टन स्टब्स को चलता किया। ट्रिस्टन स्टब्स को जो है भुवनेश्वर कुमार ने आउट करवाया कोट एंड बॉल देवदत्त पडिक्कल के हाथों। उसके बाद अगर बात करें तो उसी ओवर की चौथी गेंद के ऊपर अक्षर पटेल जो कप्तान है उनको जो है वो आउट किया और ये उनकी 6ठी विकेट गिरी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 8 रन के ऊपर यहाँ पर उनकी 6ठी विकेट गिरी है। भुवनेश्वर कुमार ने उनको आउट किया और उनका भी कैच जो है वो जितेश शर्मा ने आउट किया, ले लिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो चौथे ओवर के अंदर जो है वो ये 5 विकेट गिरी थी उनकी 7 रन के ऊपर। उसके बाद वेरी नेक्स्ट ओवर की सेकंड लास्ट मतलब चौथे ओवर की सेकंड लास्ट गेंद के ऊपर नितेश राणा को आउट किया जोश हेजलवुड ने। उनका कैच जो है ना वो उसका कैच जो है वो देवदत्त पडिक्कल ने पकड़ा। उसके बाद डेविड मिलर और जो अभिषेक पॉल ने उनको एज इम्पैक्ट प्लेयर लाया गया। उन्होंने पार्टनरशिप लगाई 35 रन की, कोई 4 ओवरों के अंदर मतलब 25 गेंदों के ऊपर पार्टनरशिप लगाई 35 रन की। वहां पर जो है फिर 62 रन के ऊपर 90 ओवर की लास्ट गेंद के ऊपर और डेविड मिलर आउट हुए, जिनको रशीक सलाम ने आउट किया। हालांकि रशीक सलाम इनमें सबसे एक्सपेंसिव है, जिनको 2 ओवर के अंदर 21 रन जो है वो पड़ गए, 1 विकेट उन्हें जरूर हासिल की। और रोमारियो शेफर्ड को भी रन पड़ गए, जिसको 2 ओवर में 21 पड़ गए। ये एक्सपेंसिव बोल रहे हैं, मतलब आप ऐसा अंदाजा लगा कि इन दोनों ने 4 ओवर में मिलाकर जो है रशीक सलाम और रोमारियो शेफर्ड ने 4 ओवर में मिलाकर 42 रन दिए और 75 रन टोटल बने। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा कि ये रशीक सलाम और रोमारियो शेफर्ड कितने एक्सपेंसिव इतने के लिए गए। अगर ये एक्सपेंसिव होना चाहते तो शायद 49 वाला जो इनके ऊपर दबा है आरसीबी के ऊपर अभी भी वो हार सकता है, क्योंकि 8 के ऊपर आपकी 6 विकेट गिरी थी तो बॉलिंग साइड पे एतमाद कि हम इनको जो है 20-30 के ऊपर निबेड़ लेंगे और बैटिंग टीम को भी उतना नहीं देंगे। वहाँ पर अभिषेक पोरेल ने इनिंग्स को संभाल कर जिन्होंने
33 के ऊपर 30 रन जरूर बने, लेकिन इज्जत थोड़ी सी बचा ली दिल्ली कैपिटल की, वरना वो 49 रन से भी लो टोटल पर आउट होने वाले थे। 8 के ऊपर उन्होंने 6 विकेट गंवाई थी और सारे उनके मेन बैट्समैन हो गए। उस टाइम सिर्फ डेविड मिलर था, बाकी सारे काइली जिमीसन, कुलदीप, दुष्मिता चमेरा सारे बॉल रह गए थे। लेकिन वहाँ पर उन्होंने अभिषेक पोरल को जनाब लाया एज इम्पैक्ट प्लेयर, उसी ने जनाब 30 रन बनाए, वरना देखो ना अगर उसकी तीसरी गेंद तो 35 रन जनाब बचते यहाँ पर, और मिलर के जनाब 19 रन। और यहाँ पर आप देखो ना कि आरसीबी की किसी जो ना ये दब जो ना वो हमेशा के लिए लीड दे गए होंगे इनको। काइली जेमिसन ने भी जिस पिच के ऊपर जो ना उनके टॉप ऑर्डर जो ना वो 0-1-1-0-5-0 इस तरह से चले, उस पर काइली जेमिसन ने 12 रन बना दी, इनके तीसरे टॉप स्कोर है। तो खैर और इनकी इनिंग में कोई भी जो चक्कर नहीं लगा। तो खैर 3 ओवर में 75 रन के ऊपर ऑल आउट हुए। बॉलिंग में जो मैंने आपको बता दिया है सब कुछ। और सुयश शर्मा ने 4 ओवर में 1 मेडन डाला, 7 रन सिर्फ दिए और 1 विकेट। और कुणाल पांड्या ने 2 ओवर में 9 रन देकर 1 विकेट। जब चेस करने के लिए आई तो जेकब बेथल ने 11 गेंदों पर 20 बनाए, 2 चौके 1 छक्का उन्होंने मारा। उसके बाद द चेस मास्टर विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने इस इनिंग्स को आसानी से जनाब पार करवाया। 6.3 ओवर में उन्होंने टारगेट चेस करते हुए 77 रन बना लिए 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। विराट कोहली ने 15 गेंद के ऊपर 23 बनाए, जिसमें 1 चौका 2 छक्के शामिल थे। 153 के स्ट्राइक रेट के लिए, हालांकि एक टाइम के ऊपर विराट कोहली 13 गेंदों के ऊपर 11 रन के ऊपर खेले थे। वहाँ पर उसके बाद जो 2 बैक टू बैक 6 उन्होंने काइली जेमिसन को मार दिए। सॉरी, टी नटराजन को उन्होंने 2 गेंदों के ऊपर 2 सिक्स मारी और मैच को फिनिश किया और 15 गेंदों के ऊपर 23 रन स्कोर हो गया। लेकिन असल जो इनिंग्स थी वो डेविड पडिक्कल ने खेली, इतनी भी छोटे स्मॉल इनिंग्स में बड़ी शानदार उन्होंने इनिंग्स खेली। 13 गेंदों के ऊपर उन्होंने 34 रन बनाए, 3 छक्के 3 चौके उनकी इनिंग में शामिल थे। 261 के स्ट्राइक रेट और अलग ही लेवल की जो है इस सीजन में देवदत्त पडिक्कल जो है वो नजर आ रहा है। और एक और विक्ट्री आरसीबी को मिल चुकी है। इनकी बॉलिंग में डिस्कस करने के लिए कुछ है ही नहीं। 3 ओवर जो है वो जेमिसन से करवाए गए, जिनने 4 में 42 उनको पड़ गए, 1 विकेट हासिल की। चमीरा को 2 ओवर में 18, कप्तान साहब को 1 ओवर में 5 और 3 गेंदों के ऊपर 12 रन उनको पड़ गए, जिसमें बैक टू बैक जो है 6 मारे विराट कोहली ने, टी नटराजन को, और 9 विकेटों से ये मैच जीत लिया। 81 बॉल पहले रहते हुए उन्हें ये टारगेट जो है चेस किया है। और यहाँ पर जोश हेजलवुड को प्लेयर ऑफ द मैच दिए गए, जो आरसीबी को एक और जो ना फतह के लिए जो ना वो ले गए। और अब आरसीबी जो ना वो दूसरे नंबर के ऊपर आ चुकी है 12 पॉइंट्स के साथ। पॉइंट्स टेबल में 8 मैचेस में 6 जीते हैं 2 हार है और 1.91 का उनका रन रेट है। तो लेट्स सी जो ना वो आरसीबी का आगे सफर कितना तक जो ना रहता है। लेकिन प्लेऑफ्स में पंजाब और इनने अपनी जो गिरफ्त है वो आरसीबी से जो ना वो पक्की कर ली है। तो खैर देखते हैं कि आगे क्या बनता है। आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। और यहाँ अगर आपने वीडियो देख ली तो हमारे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए गुड नाइट।